चांद ने अपनी चांदनी बिखेरी है और तारों ने आसमान सजाया है। लेकर तोहफा अमन और प्यार का, देखो स्वर्ग से कोई फरिश्ता आया है। आप सभी को क्रिसमस डे की बहुत बहुत बधाई। खरगोन में सोमवार को ईसाई समाज द्वारा प्रभु यीशु का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रभु यीशु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में खरगोन के कुंदा नदी तट पर स्थित सेंट थॉमस चर्च में फादर के एस डाबर और इंदौर से आए प्रमुख वक्ता पतरस हबीब की करिया की मौजूदगी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर कैरोल गीत गाए गए और प्रार्थना की गई। क्रिसमस प्रभु ईसा मसीहा के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। इस दिन ईसाई समाज जन ईसा मसीहा का जन्मदिन के माध्यम से भगवान का प्यार पाने का जश्न मनाते हैं। क्रिसमस को लेकर गिरजा घर में क्रिसमस बेल की गूंज, लाइटिंग और तरह तरह की सजावट देखने को मिलती है। समाज जन अपने घरों पर केक बनाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं। सांता क्लॉस बच्चों को उपहार के रूप में ट्रॉफी देते हैं। इस दिन प्रभु यीशु की आराधना की जाती है और प्रभु यीशु के जन्म गाथा को दर्शाती झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं। क्रिसमस के त्योहार पर बच्चों से लेकर बड़ों को सांता क्लॉस के सरप्राइज गिफ्ट का इंतजार रहता है। खास तौर पर बच्चे क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। सेंट थॉमस चर्च के फादर एस डाबर ने सभी शहर वासियों को क्रिसमस की बधाई देते हुए प्रेम भाव से रहने का संदेश दिया। आज प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया जा रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही है, क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे? मैं ये सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मीडिया के द्वारा पूरे शहर में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का वचन आप आगे तक बढ़ा रहे, शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे। आपको धन्यवाद, आपकी बधाई देता हूँ और क्रिसमस की हार्दिक बधाई आपको। और पहली बार हमारे शहर के वासियों को मैं सेंट थॉमस चर्च की ओर से फादर के डावर सबको मैं बधाई देता हूँ। हैप्पी क्रिसमस सबको। और दूसरी बात कि 25 तारीख जो है हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है और ये त्यौहार के रूप में हम नहीं मानते, परंतु यीशु के जन्मदिन के रूप में उसको हम बड़े हर्षा उत्साह के साथ मनाते हैं। इसलिए कि जैसे हम अपने बच्चों को हम कैसे बर्थडे बनाते हैं, वो त्यौहार के रूप में नहीं, मतलब बच्चों के बर्थडे खुशी मिलना चाहिए। तो हमारा विचार ये है कि यीशु मसीह को कैसे खुशी दें। जैसे हमारे बच्चों का बर्थडे थे, हम कपड़े देकर आनंदित करते, पहनाते, नए नए कपड़े लाते। हमारे यीशु को जो चाहिए वो एक प्रार्थना चाहिए, एक अच्छा जीवन, पवित्रता का जीवन चाहिए और दूसरी बात एक अच्छी आराधना चाहिए और अच्छा उसके वचन की शिक्षा जो उसने दुनिया में रहते हुए दिया, उस शिक्षा को दूसरों तक हम बांटें। क्योंकि यीशु का जन्म जो हुआ है वो आज से 4000 वर्ष पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी कि एक स्त्री को जिसने पाप किया था, उससे कहा था कि तू एक पुत्र तेरे द्वारा जो संतान उत्पन्न होगे वो पाप को कुचलेगा, शैतान के सिर को कुचलेगा, जो मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम से बहुत दूर कर दिया। इसलिए परमेश्वर के प्रेम से जुड़ने के लिए एक व्यक्ति का आना दुनिया में है और वो मनुष्यों के लिए, पाप के लिए आप जन्म लेंगे, आप बलिदान भी होंगे, सारी बातें बताई। और यीशु के जन्मदिन से बड़े आनंद ये मिलता है कि हम परमेश्वर के प्रेम को हर एक पहचाना कि परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति कितना है। और परमेश्वर की शिक्षा यही है कि आपस में एक दूसरे के पड़ोसी को, यीशु मसीह ने बोला पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखें। जैसा हम अपने समान कैसे प्रेम रखते हैं वैसे पड़ोसी को भी प्रेम करें। तो प्रेम करना प्रभु सिखाया। दूसरी बात, यीशु मसीह ने पड़ोसी को कैसा प्रेम करना, यीशु मसीह ने बताया कि किस तरह से एक दूसरे से हम भाईचारा की प्रीति बांटें। और यीशु मसीह ने ये सिखाया कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। तो ये हमारे क्रिसमस के लिए बड़ी खुशी की बात है। और हमारे वक्ता आए हुए हैं इंदौर से जो परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ वो बहुत अच्छे तरह से बताते हैं। और आए हुए पास्टर पतरस हबील जो इंदौर के हैं, आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं, कल के हमारे मुख्य वक्ता थे। आज का अंतिम दिन है और क्रिसमस अब अगले साल और हम इन दिनों में फिर मिलेंगे, परंतु आज का वचन जो है वो पास्टर पतरस हबील के द्वारा बांटा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।